नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों को नीतीश सरकार का दीपावली गिफ्ट 4,80,000 किसानों को मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन, जाने पूरी डिटेल। चौथे कृषि रोड मैप के तहत दूसरे फेज में 2026 तक राज्य के 4,80,000 नए किसानों को निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर 2,190.75 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर इस राशि की मंजूरी मिलने के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों को 195 करोड़ रुपए का आवंटन भी उपलब्ध करा दिया गया है। कंपनी के मुताबिक पहले साल 2023-24 में 50 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद 24-25 में और 25-26 में 1.5 लाख, जबकि 2026-27 में से 1,80,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत पहले फेज में अब तक 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दे चुके हैं। शिक्षक संघ बनाया तो सीधे नौकरी जाएगी, बीपीएससी से चयनित टीचरों को के पाठक की चेतावनी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से हाल ही में चयनित शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि नए टीचर किसी भी तरह का शिक्षक संघ या मंच न बनाए। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षक संघों की ओर से पूर्व में एसीएस के पाठक के आदेशों का विरोध किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। विभाग ने शनिवार को इस संबंध में कड़ा निर्देश भी जारी किया। इसमें बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी प्रकार का संघ या मंच न बनाए, न ही किसी भी प्रकार के संघों को बनाते हुए अपने पैड छपवाएं। ऐसा करने पर उनकी औपबंधिक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। नीतीश मांझी विवाद पर बोले संतोष सुमन, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिहार सीएम। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था इसलिए वो उनकी हर बात को मानेंगे और हमेशा दब के रहेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि वह इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गया में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संतोष सुमन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों सदन में जिस तरह का अमर्यादित बर्ताव कर जीतन राम मांझी का अपमान किया वह दलितों व महादलितों का अपमान है। संतोष सुमन ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद हम पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर घेरेगी। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटाना, इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती चरण 2 को लेकर ताजा अपडेट, परीक्षा केंद्रों को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के दूसरे चरण की बहाली के लिए विज्ञापन का प्रकाशन जारी कर दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र के माध्यम से परीक्षा से संबंधित तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में बताया गया है कि द्वितीय चरण की परीक्षा को लेकर 7 से 10 दिसंबर तक तिथि संभावित है। ऐसे में 15 नवम्बर तक हर हाल में परीक्षा केंद्रों का चयन कर बीपीएससी को सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों का चयन करते समय आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर कॉलेज व विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित करने को कहा गया ताकि उक्त तिथि को विश्वविद्यालय या कॉलेज में किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं रहे। परीक्षा केंद्रों का चयन करने में शिक्षण संस्थानों में प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय की समूची व्यवस्था के साथ साथ चारदीवारी की उपलब्धता अच्छी स्थिति में होने की बात कही गई है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों में आवासन की सुविधा सुगम होने की बात कही गई है। पशुपालक ध्यान दे, गाय भैंस के लिए 250 रुपए में मिलेगा सीमेन, 90% तक बच्चियां या पड़ियां ही पैदा होंगी। पशुओं के कृत्रिम गर्भधारण के लिए अभी तक बाजार में औसतन 1200 से 1500 रुपए में सीमन मिलता था, लेकिन अब वह सीमन 250 रुपए में मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर अनुदान की व्यवस्था कर दिया। देसी नस्लों के संवर्धन की योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सीमन उपलब्ध कराएगा और सरकार अनुदान देगी। प्रति पशु गाय और भैंस 2 बार सीमन के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। इसी के साथ ही गर्भ नहीं ठहरने पर पूरी राशि पशुपालकों के बैंक खातों में वापस आएगी। केंद्र सरकार ने यह पहल पशुपालकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का दावा है कि इस सीमन से 90% तक बच्चियां या पड़ियां ही पैदा होंगी। हालांकि 10% गाय भैंस से अगर नर पशु पैदा होता है तो फिर ऐसे पशुपालकों द्वारा दावा करने पर सीमन की राशि बैंक खाते में वापस करने का प्राविधान किया गया है। अहम यह है कि सीमन से देसी नस्ल की उत्कृष्ट बच्चियां पैदा होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये पहल की गई है। अगले 2 वर्ष यानी कि 2025 तक 3 लाख पशुओं के लिए 2 बार सीमन उपलब्ध कराया जाएगा। जो काम किया नहीं उसके लिए मनीष को मिली सजा। यूट्यूबर ने कहा, जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा हजारों मां के आंसू को पोंछूंगा।
जिस काम को किया नहीं उसके लिए मनीष को सजा मिली, उसे जेल जाना पड़ा। पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी परेशान भी किया गया। घर की कुर्की जब्त तक की गई। हम भी बिहार के नागरिक, अब थोड़ी राहत है, सभी का सहयोग मिल रहा है। मनीष अपने चैनल के माध्यम से सबकी आवाज उठाएंगे। मनीष ने वादा किया था कि जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा हजारों माओं के आंसुओं को पोंछूंगा। ये बात यूट्यूबर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कही थी। वहीं उनकी मां मधु देवी काफी भावुक हो गई है, वे अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रही है। मनीष के भाई करण ने कहा है कि एक फर्जी आदमी ने फर्जी ट्विटर से मनीष पर केस किया था, वो केस अभी पेंडिंग है। राजनीति में मनीष के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मनीष का निर्णय है, लेकिन बहुत लोग पत्रकारिता से अलग होकर राजनीति में आए हैं। उदाहरण के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और मनीष सिसोदिया हैं। मनीष अभी पत्रकारिता ही करेंगे। पटना की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब, 10 शहरों में AQI लेवल 300 पार। उत्तर बिहार के कई जिलों में छाया घना कोहरा। बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के दिन भी मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। पछुआ के कारण सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा। नालंदा, शेखपुरा, गया, मधुबनी, गोपालगंज, बगहा, सीवान समेत कई जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इधर दीपावली के दिन पहले पटना की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित हो गई। पटना में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 373 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में 206 AQI ही है। राजधानी के गांधी मैदान में 450 AQI प्रदूषण की मात्रा रिकॉर्ड की गई, जो कि आज से 4 दिन पहले तक 384 AQI थी। तारामंडल वाले इलाके की हवा भी अब प्रदूषित होने लगी है। तारामंडल में 265 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 10 दिन पहले 63 AQI था। इसके अलावा पटना सिटी में 382, राजवंशी नगर में 417, BIT मेसरा में 386 और दानापुर में 361 AQI रिकॉर्ड किया गया है। राशन कार्ड के नाम पर गरीबों को लूट रहे साइबर कैफे, ग्रामीणों ने की शिकायत। DM के आदेश पर 3 कैफे संचालक पर केस दर्ज। गया में जनसंवाद कार्यक्रम में शनिवार को राशन कार्ड के नाम पर मची लूट की पोल खोल कर रख दी गई। कार्यक्रम में कई गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी। कहा कि साहब ऑनलाइन राशन कार्ड के नाम पर साइबर कैफे वाले 2 से 2,500 रुपए वसूल रहे हैं। यह सुनकर DM डॉक्टर त्यागराजन भड़क गए। उन्होंने गाँव के लोगों से साइबर कैफे के नाम पूछे और लगे हाथ जाँच के आदेश दिए और तत्काल प्रभाव से केस दर्ज करने का फरमान भी MO को दे दिया गया। इस पर MO ने भी तत्काल प्रभाव से 3 साइबर कैफे संचालक के ऊपर MO द्वारा FIR दर्ज कराई गई। ये कार्रवाई DM डॉक्टर त्यागराजन SM के मौखिक निर्देश पर MO द्वारा की गई है। MO चंदन कुमार शास्त्री ने बताया कि शनिवार को प्रखंड में आयोजित जनसंवाद में ग्रामीणों द्वारा DM के समक्ष साइबर कैफे द्वारा पैसा लेकर राशन कार्ड बनाने से जुड़े मामलों की शिकायत की गई थी। इस पर DM ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं MO को दिए। MO ने बताया कि पूछताछ में परिवादी द्वारा बताया गया कि अमृता CSC, गोपी मोड़, नया कनेक्टिंग पहाड़पुर स्टेशन रोड एवं वर्षा कंप्यूटर CSC प्रखंड कार्यालय के मेन गेट के सामने के संचालक एवं ऑपरेटर के द्वारा राशन कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने व गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहला फुसला कर राशन कार्ड बनवाने का ठेका लेकर 1000 से लेकर 2500 रुपए लिए जाते हैं। जिला पदाधिकारी गया के मौखिक आदेश पर संचालक व ऑपरेटर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद थाना में आवेदन दिया गया है। थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के दिन आंख के मरीजों को मिला तोहफा, 30 मरीजों का हुआ निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, लोगों में खुशी। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित एक निजी आंख अस्पताल में रविवार को 30 मरीजों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। इन मरीजों को दीपावली का यह तोहफा मिला है। लायंस क्लब की ओर से आयोजित मुफ्त मेगा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन SP राजेश कुमार ने किया। शिविर में जिले के विभिन्न प्रखंडों के चयनित मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। नेत्र सर्जन लायन डॉक्टर जाहिद अख्तर और लायंस क्लब के चीफ डॉक्टर संजय कुमार ने सभी मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया। SP राजेश कुमार ने कहा कि इससे बढ़कर और कोई भी समाज सेवा नहीं कर सकता। दीपावली के मौके पर मरीजों को आंखों की रोशनी मिली है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे कार्यों में खुशी मिलती है। दीपावली रोशनी का पर्व है, इस अवसर पर किसी को आंखों की चमक मिली है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बेगूसराय में मुंडन संस्कार में भोज के बाद बिगड़ी बच्चे की तबीयत, 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। बेगूसराय से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मुंडन संस्कार में खाना खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना तेघड़ा थाना इलाके के पखठोल गांव की है। शुक्रवार को मुंडन संस्कार था, जिसमें गांव के लोग शामिल हुए थे और बच्चे भी पहुंचे थे। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद बच्चों को तेघड़ा के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 3 साल की गायत्री कुमारी और 7 साल की राधा कुमारी की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के चलते 2 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सभी पीड़ित बच्चे एक ही परिवार के हैं। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि बच्चों ने भोज में ऐसा क्या खाया था कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और नौबत अस्पताल में भर्ती कराने की आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।